अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है और बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, हेयर फॉल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें मैं कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपके हेयर लंबे, घने और बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड शाइनी होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना है, ताकि मैं जैसे ही कोई हेयर केयर या ब्यूटी टिप्स की कोई भी वीडियो शेयर करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको भी मिलते जाएँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आप भी अपने हेयर पे फॉलो करेंगी तो आपके हेयर माशाल्लाह से ग्रो करने लगेंगे और बहुत ज़्यादा लंबे और घने हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इसके लिए करना क्या है, अब अगर आप लोगों ने एक दिन से हेयर नहीं वॉश किए हैं तो वॉश करने से पहले ये टोटली कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैं करूँगी इसी तरह से आप लोगों ने अपने हेयर के साथ करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के बाल जल्द अज जल्द लंबे होने लगेंगे और घने भी। तो मैंने अपने हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लिया है और उसके बाद मैं छोटे छोटे एक सेक्शन लूँगी, उनको अच्छे से कॉम्ब करके उसको हल्का हल्का सा ट्विस्ट करते जाना है। ट्विस्ट करने से ये होगा, जो आपके छोटे छोटे से बाल साइडों पे निकलेंगे उसको आपको सीज़र की मदद से कटिंग करना होगा। तो मैंने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया है, अब मैं उसको ट्विस्ट कर रही हूँ। मैंने खुद बहुत दिनों से अपने हेयर की बिल्कुल भी केयर नहीं की थी, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ़ हो रहे थे। तो मैं आज अपने हेयर के साथ जो भी करने लगी थी, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है इस तरह से करना। कुछ लोगों के बाल ऐसे होते हैं, अक्सर आप लोग अपने बालों पे भी गौर कीजिएगा कि बाल पीछे से एक ही होता है, लेकिन उसका जो लास्ट होता है उसको नेक लास्ट से जाके उसके दो पार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं ये दो मुंह के बाल हैं। ये कभी भी लंबे नहीं होते। अगर आप इस तरह से अपने हेयर की केयर करेंगी, नहाने से पहले, शावर लेने से पहले आप अपने हेयर की थोड़ी सी, बहुत कम टाइम लगता है, ये जो कटिंग है छोटे छोटे हेयर्स की ये बहुत ही सिंपल है। ब्रेड बना के भी इसके ऊपर जो छोटे से हेयर बाहर निकलते हैं तो उनकी भी कटिंग करती रहा करें। तो मैं ये नहाने से पहले हमेशा अपने बालों के साथ करती हूँ। तो मेरे बाल माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लंबे भी हैं, घने भी हैं। तो ये मेरे बालों का यही राज है जिसकी वजह से मेरे बाल जो है बहुत ही जल्द लंबे होते रहते हैं, जबकि मैं नीचे से बहुत ज़्यादा हेयर कटिंग करती रहती हूँ। और ये मैं अपने हेयर को एंड से बिल्कुल छोटा छोटा सा काटती रहती हूँ, ताकि ये जो नीचे से रफ़ हेयर है वो कट जाते हैं, तो बालों को लंबा होने में आसानी होती है। जैसे जैसे आप वो छोटे छोटे हेयर जो बाहर की तरफ आते हैं उनको आप कटिंग करके देखेंगी, बालों में ऐसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरती आने लगती है। मैंने छोटे छोटे सेक्शन लेती गई हूँ, उनको इस तरह से ट्विस्ट करके बिल्कुल सारे टोटल बाल जितने भी मेरे लेंथ तक हैं उनको मैंने ये सारा उनके साथ प्रोसीजर किया है। और लास्ट से जो बिल्कुल एंड है उसको बिल्कुल हल्का हल्का सा काट लेती हूँ। और मैं अपने हेयर को 1 या 2 मंथ के बाद नीचे से 1 इंच वैसे भी कटिंग करती रहती हूँ, ताकि बालों को लंबा होने में आसानी हो। और मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप इस तरह की बेनिफिशियल वीडियोस को मिस कर देंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक ना किया हुआ तो। और उसके बाद इन अपने छोटे हेयर को कटिंग करने के बाद मैं ये सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा, कोई रेमेडीज़ वगैरह नहीं लगानी, कोई कुछ भी नहीं करना। बहुत से लोग बहुत रेमेडीज़ बताते हैं और आप फ़ौरन उन पे यकीन करके अपने बालों को लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सिर्फ चंद 1-2 ऑयल हैं जिनको आपने जिस तरीके से मैं बताऊंगी इस तरीके से आप फॉलो करेंगी तो आपके हेयर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मैंने सबसे पहले ज़ैतून ऑयल यानी ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच, और इसके बाद कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच, और उसके बाद सरसों का ऑयल तो जो हर घर में मौजूद होता है वो उसका 1 चम्मच लेना है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी ऑयल नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकती हैं। अगर कोई से भी 2 ऑयल हैं आप वो भी ऐड करके अपने बालों को लगा सकती हैं। लेकिन ये कि बालों को जिस तरीके से मैं बताऊंगी आपने ऑयल को इस तरीके से लगाना है, क्योंकि ऑयल लगाने के बहुत से तरीके होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं एंड्स पे ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, तो नहीं, इस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने हेयर वॉश करने से पहले इन ऑयल को कैसे अपने हेयर पे अप्लाई करना है। और कुछ लोग तो कहते हैं हम ऑयल बिल्कुल भी लगाते ही नहीं हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसको लगा के बहुत देर के लिए हमें रखना नहीं है। बस वॉश करने से 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले आप इसको लगा लें और इस तरीके से लगाएं। हल्के हल्के बालों की लेंथ को लेते जाएं, इस तरह एक लट को निकाल के उसको बिल्कुल जैसे किसी स्पा की तरह मैं ऐसे सॉफ्टली उसका एक एक बाल की इस तरह से मसाज करनी है, ताकि जब आप शावर के बाद अपने बाल देखेंगी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे आपने पार्लर से कोई ट्रीटमेंट लिया है। तो मैंने ऐसा ही किया। ये बहुत कम ऑयल था, मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा लेके अपने हाथों के ऊपर पहले हल्के से मसाज की, और फिर मैंने अपने थोड़े थोड़े सेक्शन को लेके उनको बिल्कुल ही सॉफ्टली इस तरह से मसाज करती गई हूँ। इस तरह ऑयल लगाने से बाल बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते और बालों में एक बहुत ही अच्छा सा टेक्स्चर आ जाता है शावर लेने के बाद। तो जैसे ही मैं ऑयलिंग करी थी, जो मुझे कोई हेयर नज़र आ रहा था मैं उसको भी साथ साथ कटिंग करती गई हूँ।
और अब मैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लेके अपनी बालों की जड़ों में अच्छे से हल्का हल्का सा मसाज करूँगी। इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग भी आएगी, माइंड फ्रेश होगा और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। बालों का सिल्की होना या बालों का स्मूथ होना इससे ज़्यादा ज़रूरी है बालों का मज़बूत होना। तो अच्छे से जड़ों में जिस तरीके से मसाज किया जाएगा उससे आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा मज़बूत होंगे। मैंने कम से कम 3 से 4 मिनट अपने हेयर की अच्छे से मसाज की है और उसके बाद मैं 1 से 2 घंटे के लिए अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दूँगी। जबकि दिखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैंने अपने हेयर पे ऑयल बिल्कुल भी लगाया नहीं है, लेकिन जबकि मैंने उनकी अच्छे से मसाज की हुई है। तो उसके 1 से 2 घंटे के बाद अब मैं अपने हेयर को वॉश करके टॉवल से अच्छे से उसको लपेट लूँगी। नहाने के फ़ौरन बाद बालों को बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ते हैं, उसको टॉवल में लपेटना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है अगर हम इसको खुला छोड़ देते हैं। तो टॉवल में लपेटने से इसको हीट मिलती है और बाल जो है बहुत जल्द लंबे होते हैं। तो ये लें जी मेरा उसके बाद का रिज़ल्ट। मैंने इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, टॉवल ड्राई होने के बाद मैंने इसको कॉम्ब किया और उसके बाद ये रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये था जी मेरे लंबे और घने बालों का राज, जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।